हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ओपन cubical tank completely filled water on horizontal surface. Its acceleration slowly increase to 2 meter per second shown in figure. The side of the tank is 1 meter. Find the mass of the water spill out of the tank. Diagram is given here. डायमेंशन 1 और acceleration 2 मीटर पर सेकंड दिया है. तो बच्चों इसके अंदर एक ओपन क्यूबिकल पास टैंक है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, ऊपर से खुला हुआ है ना, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है. उसका एक्सेलरेशन हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज कर रहा है. तो इसमें उसका डायमेंशन आपकी प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, तो आपको निकालना है कितना पानी बाहर निकाला गया है ना. तो नाउ बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर. तो बच्चों सॉल्यूशन में हम कह रहे हैं, तो सीधे सीधे हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझा देते हैं ना. तो डायग्राम यहाँ बनाए, यहाँ पे ऐसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों. डायग्राम यहाँ देखें कि जैसे एक टैंक है ना, टैंक है, टैंक है. तो टैंक में हमारा क्या है बच्चों, इस तरह ये टैंक है. जब ये आपका 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जा रहा है, ये इसकी एक्सेलरेशन कितना दिया, ए मीटर पर सेकंड. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी प्रॉब्लम के अंदर कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक. अब इसमें जब पानी भरेंगे तो पानी कुछ इस टाइप से हो गया है, पानी कुछ इस टाइप से हो गया है ना, कुछ बाहर निकल गया. ये वाला जो हगा जो पानी था वो बाहर निकल गया. और डायमेंशन आपकी 1 मीटर, और ये भी आपकी 1 मीटर रहेगा. ठीक. अच्छा, लेकिन उसका जो बेसिस है वो 1 मीटर. लेकिन ये चीज है, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी कम है, यहाँ पर पूरी निकल गया, तो इतना पानी बचा हुआ, तो ये थोड़ा बदल रहा है ना. तो बच्चों हम सीधे सीधे यहाँ पर एक थीटा एंगल निकाल लेते हैं, थीटा. तो यहाँ पर देखेंगे थीटा निकालने के लिए आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी. हम जानते हैं, वी नो द फार्मूला, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी. बड़ा फेमस फार्मूला है ना, जब कोई भी निकालते हैं एक्सलेट करना तो उसके लिए कंसेप्ट ये बनता है, ए जी है ना. अब ए की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, अब ए की वैल्यू अपनी 2 दी गई है, और जी की वैल्यू कितनी है, 10. तो 10 अब मान लेंगे, मैंने 9.8 मतलब जी नहीं दिया, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन मान लेते हैं ना. तो एक इतना 1/5, और आता भी तो रफली कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अंतर आता है नहीं. तो इसलिए जो ऑथर जो भी आंसर देना चाहे उस हिसाब से आंसर दे देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना. 1/5 क्लियर. अब देखो इसमें आप हम देखेंगे ये इसकी 1/5 है. अब जरा देखें यहां पर जो x है, ये वाला x है यहां से यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक को अपन x मान ले. तो इसमें वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम कंजर्व होना चाहिए. तो बाद का वॉल्यूम, स्टार्टिंग का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम में जो निकलेगा वो पानी बाहर निकल जाएगा. ये तो कंसेप्ट है. तो अपन जानते हैं कितना पूछा, कितना मास बाहर निकाला गया, तो यहां निकालते हैं डेल्टा एम है ना. तो यहां पे लिख देना डेल्टा, इसी के नीचे लिख देना डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मास इंटू डेंसिटी. ओके. अब देखो डेल्टा वी निकालेंगे, तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, पहला हमारा तो डेल्टा वी निकालो पहले. तो डेल्टा वी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ऊपर वाले से देखिए. तो डेल्टा वी
डेल्टा V जो आया है, पहले कितना था, 1 क्यू है ना, पहले कितना है 1 क्यू है। तो यहां पर आपका 1 क्यू है ना। तो डेल्टा V इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम और माइनस बाद का वॉल्यूम। तो V2 मतलब इसको देखेंगे V1 माइनस V2, डेल्टा में नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा जो निकला हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर V1 माइनस V2 का पॉजिटिव, कितना पानी निकला, ये निकल गया है ना। तो डेल्टा V, तो V1 कितना है बच्चों, 1 इंटू 1 माइनस इसका देखो, इसमें 1.5, 1 तो ये निकल गया था, नीचे वाला कितना 4.5, तो 1 इंटू 1 है ना, और कितना है इंटू आपका 4/5 और 4/5 ना, और ये कितना होगा इंटू हमारा 1/2 और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला है नहीं, ये वाला तो ये ट्रायंगल प्लस ये वाला है ना। तो अपन ने क्या निकाल लिया, ये 1 इंटू 1 पहला वॉल्यूम था है ना, और इसको जो निकालेंगे तो इसको हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम इसको और कर देते, ये ट्रेपीजियम निकालना सीधे सीधे ना, सीधे सीधे हम बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया निकालें तो बेटर रहेगा ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का एरिया इंटू डेप्थ का, उसकी जो चौड़ाई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। नाउ तो बच्चों यहाँ पर कितना ट्रेपीजियम मर रहा है, तो 1/2 ट्रेपीजियम घटा दें, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पूरी हाइट कितनी है बच्चों कितनी है, 1 है, और ये वाली जो 1 + 1/5 है ना, 1 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 इंटू बेटा कितना हुआ, ये एक साइड ये पूरी हमारी 1 है, और ये वाली कितनी थी 4/5 है, ये कितनी थी 1/5 ये थी, और ये नीचे आई थी 4/5। 4/5 है सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, और इंटू 1 ये आएगा ना। तो कुल मिला के बच्चों ये वैल्यू कितनी आई, एक तो ये आई, और 5 9/10 ये आई, 9/10 ये आई, तो कुल मिला के 1/10 आया, 1/10 आया। अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू इसको यूज कर लें, डेल्टा भी कितना दिया 1/10 मीटर क्यूब है, और डेंसिटी बच्चों कितनी 1000 दी है, तो कितना निकलेगा, ये डेल्टा एम निकलेगा 100 एम, कितना निकला बच्चा, मास निकला, ये केजी में निकलेगा ना, डेंसिटी हमारा 1000 है, तो इट बिकम 100 केजी निकला, 100 केजी हमारा निकल गया। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अब हम इसको एक बार और लिखें, वी राइट द आंसर अगेन। तो अगेन यार कितना बच्चों, ये मास जो डेल्टा एम निकला, नहीं माटर जो स्पिल करेगा, स्पिल मास निकलेगा, उसको हम डेल्टा एम हमने मान ही लिया था इक्वल टू 100 केजी, 100 केजी। ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।